कराची टेस्ट जीतना ख्वाब हो गया। पाकिस्तान टीम के लिए सिर्फ एक ही चैलेंज रह गया, मैच बचाएं कैसे। 2 दिन तक बैटिंग पैराडाइज विकेट पर पाकिस्तानी इनिंग्स शुरू हुई और विकेटों की झड़ी लग गई। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने पाकिस्तानी इनिंग्स 148 रन पर समेट दी। पहली इनिंग्स में 556 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फॉलो ऑन खिलाने के बजाय 408 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग शुरू की और 489 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। होम टीम को कितना टारगेट मिलेगा कल ही पता चलेगा। ऐसे करोगे तो कौन आएगा, डर कर खेलेंगे तो यही होगा, ऐसी विकेटें बनाएंगे तो कौन खेलने आएगा। शोएब अख्तर पाकिस्तान टीम का हश्र देखकर क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक कहते हैं, इस तरह की विकेटों से पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं जा रहा। आपका जहन मुस्बत नहीं, आप मनफी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप जीत का तो सोच ही नहीं रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 28 मार्च को वोटिंग होगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान ने तस्दीक कर दी। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान। 21 तारीख को मरहूम रुकने असम्बली के लिए दुआ के बाद रिवायती तौर पर इजलास मुलतवी हो जाएगा। 22, 23 और 24 मार्च को OIC इजलास के बायस छुट्टी होगी। 25 मार्च को मुमकिना तौर पर तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। इस पर 3 दिन बहस के बाद 28 मार्च को वोटिंग कराई जाएगी। कोर कमेटी इजलास में इमरान खान ने कहा कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, इत्तेहादियों पर पूरा एतमाद है, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। जो अदम एतमाद का वोट डालने आएगा अवाम के समुंदर से गुजर कर जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालने वालों को डी चौक पर 10 लाख के मजमे से गुजर कर आना फिर जाना होगा। तहरीक इंसाफ के आमिर कियानी कहते हैं, अपनी पेटियां कस लें। हुकूमत ने 27 मार्च को डी चौक पर मुल्की तारीख के सबसे बड़े अवामी जलसे के दावे के साथ तैयारियों का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, डी चौक का जलसा मदर ऑफ ऑल जलसाज होगा। शेख रशीद कहते हैं, डी चौक पर जलसा होगा। वज़ीर आज़म ने पार्टी लीडरों को हिदायत की है कि यहाँ 10 लाख लोग होने चाहिए। असद उमर कहते हैं, 27 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक में तारीख रकम करेंगे। दुनिया देखेगी पाकिस्तानी अवाम कैसे अपने कप्तान के साथ खड़ी होती है। इमरान खान लुटेरों के लिए खौफ की अलामत हैं। देखते हैं तुम कैसे घेराव करोगे। बहुत नहीं होगी, बहुत हो गई। नून लीग के ख्वाजा साद रफी का हुकूमत को जवाब। कहा, लोग इकट्ठे करने क्या सिर्फ इमरान खान को आते हैं? इमरान हमें मजबूर कर रहा है कि हम अपने साथियों समेत जाएं। लोग न्यूट्रल हो गए हैं तो अब इन्हें बुरे लगने लग गए। लोगों को गालियां निकालना और बदतमीजी करना क्या वजीर आजम को जेब देता है? पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा कि अदम एतमाद के दिन अरकान को जलसे से गुजरकर पार्लियामेंट जाने की हुकूमती धमकियां काबिल मजम्मत हैं। इक़्तिदार में रहने के लिए हुकूमत तमाम जमहूरी लकीरें उबूर करने को तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी बरादरान से एक और मुलाकात मुतवक्के। इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन के घर जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मशावरत होगी। काफ लीग को एतमाद मिलेंगे। वफाकी वजीर एजाज शाह चौधरी बरादरान के घर पहुँच गए। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत के साथ जाएगी या खिलाफ, ऐलान आज किए जाने का इम्कान। हुकूमत का दीगर इत्तेहादियों MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबितों का एक और दौर शुरू करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहादियों MQM का फैसला क्या होगा? खालिद मकबूल की क़यादत में MQM का वफ्द इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के लिए पहुँच गया। काफ लीग और MQM की मुलाकात भी होगी। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन के 3 हुकूमती इत्तेहादियों मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM से मुज़ाकरात जारी। कौमी असम्बली में इन तीनों जमातों के अरकान की कुल तादाद 17 है। अपोजिशन के साथ इन जमातों के शामिल होने की सूरत में PTI इत्तेहाद की तादाद 179 से कम होकर 162 रह जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद बढ़कर 179 हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए अपोजिशन को 172 वोटों की ज़रूरत है।
वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नंबर गेम की क्या पोजीशन? इस्लामाबाद में ऑपोजिशन का अहम मशावरती इजलास आज होगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान शरीक होंगे। अख्तर मेंगल और ऑपोजिशन के दीगर कायदीन भी मुशावरत में शरीक होंगे। अदम एतमाद के लिए नंबर गेम यकीनी बनाने का जायजा लिया जाएगा। चाहते हैं वोटिंग के लिए इजलास जल्द अज जल्द हो। देखते हैं वोटिंग की नौबत भी आती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक इंसाफ में कोई मुनहरिफ नहीं, PTI का कोई रुकन इमरान खान से गद्दारी नहीं करेगा। सियासत, हुकूमत और मुस्तकबिल हमारे पास है। ये भी कहा कि इस वक्त लोगों को करोड़ों रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं। जिसको ऑफर की गई उसने पार्टी में आकर बताया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इमरान खान न पहले कभी ब्लैकमेल हुए, न PTI कभी हुई। आप ऑपोजिशन को हाथ मलते हुए देखेंगे। ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं। चौधरी शुजात को वज़ीर आज़म अपने भाइयों की तरह समझते हैं। वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर किसी भी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के शोबे कानून साजी की ब्रीफिंग। स्पीकर को बताया गया कि आइन का आर्टिकल 63(1)A बिल्कुल वाज़ेह है। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर बाद में कार्रवाई हो सकेगी। स्पीकर ने पूछा, पार्टी क़यादत की जानिब से मशकूक अराकीन के नाम आए तो क्या एक्शन हो सकता है? शोबे कानून साजी का कहना था कि पार्टी चेयरमैन से बाज़ाब्ता डिक्लेरेशन के बाद स्पीकर का किरदार शुरू होता है। वज़ारत दाखिला ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम कर दी। शेख रशीद के बाद असद उमर ने भी काफ लीग को निशाने पर ले लिया। काफ लीग को पंजाब के चंद अजला की पार्टी करार दे दिया। कहा, काफ लीग चंद अजला, नून लीग GT रोड, PP अंदरूनी सिंध और MKM शहरी सिंध की जमात है। वाहिद इमरान खान का वोटर और सपोर्टर मुल्क के कोने कोने में है। एक लीडर ने पूरी कौम और इदारों को मुत्तहिद कर दिया। यही चीज खटक रही है। शाह महमूद कुरैशी बोले, ऑपोजिशन टीम का टोला है, ये इत्तेहाद पायदार नहीं। इनके जमा होने की वजह इमरान खान का खौफ है। गैर आइनी हथकंडों से ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। आप यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आप जाएं और तहरीक अदम एतमाद के लिए मेंबर इकट्ठे करें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नून लीग के जावेद लतीफ़ पर तंज। जावेद लतीफ़ बोले, हमने मतलूबा बंदे इकट्ठे कर लिए हैं, आप जाएं, आपने 10 लाख बंदा इकट्ठा करना है। जावेद लतीफ़ की बात पर अराकीन हंस पड़े। जावेद लतीफ़ ने कहा, फवाद चौधरी ज़हीन वज़ीर हैं, जिस वजारत में भी गए दास्तान छोड़ाए। फवाद कुछ मामलात में मनफी अप्रोच से मसाइल भी खड़े कर देते हैं, जैसे डी चौक के जलसे को पार्लियामेंट के गेट तक ले जाने का बयान दे दिया। विफाकी वज़ीर मोनिस इलाही का जहांगीर तरीन के साहिबजादे अली तरीन से टेलीफोन पर राबता। ऑन चौधरी ने दोनों की टेलीफोन पर बातचीत कराई। जहांगीर तरीन की सेहत, सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास आज होगा। सियासी राबतों के नतीजे में अहम फैसले किए जाने का इम्कान। अपनी उर्दू का मजाक उड़ाने पर बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म पर पलट कर बार। वज़ीर आज़म इमरान खान की उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ की गलतियों की भरमार पर मबनी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मीम्स और चुटकुलों की वीडियोज़ शेयर कर दी। साथ तंज़िया तबसरा भी किया। वज़ीर आज़म मुझे उर्दू सिखाते हुए। हालिया जलसों में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद बार बिलावल की उर्दू को तनकीद का निशाना बनाया है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि सियासी इख्तिलाफात में इस्लामी अहकाम और अक़दार बुरी तरह पामाल हो रहे हैं। एक बयान में उन्होंने सूरह हुजुरात का हवाला देते हुए कहा कि हुक्म दिया गया कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ, गीबत बदगुमानी ना करो, दूसरे की टोह में ना रहो और किसी का नाम बिगाड़ कर ना बुलाओ। 18 फरवरी को कौमी असम्बली का शेड्यूल इजलास मुलतवी करके सदर पाकिस्तान ने पैका तमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इजलास मुलतवी करने से ही बदनीयती जाहिर है कि ऑर्डिनेंस के इजरा के लिए ऐसा किया गया। जिस तरह से ये ऑर्डिनेंस लाया गया वो ड्रैकोनियन लॉ की क्लासिक मिसाल है। पैका तमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों के वकला की दलील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी केस में अटॉर्नी जनरल मसरूफियत की वजह से पेश न हुए।
आइंदा समाअत पर 21 मार्च को अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर लिए गए। सीनियर कानूनदान मुनीर ए मलिक ने कहा कि ऑर्डिनेंस का इजरा एग्जीक्यूटिव पावर है जो अदालती नजरसानी से मशरूत है। सिंध में जिल्द की बीमारी लंपी से मुतासरा मवेशियों की तादाद हजारों में पहुंच गई। शरह अमवात 2.5%। मुतासरा जानवरों की बड़ी तादाद कराची में मौजूद। माहिरीन का कहना है कि मुतासरा जानवर को काटने वाले मच्छर या मक्खी वायरस को फैलाने का सबब बन रहे हैं। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक का कहना है कि जानवरों के लिए मच्छरदानियां कभी नहीं खरीदी गईं। गॉट पॉक्स वैक्सीन से लंपी स्किन बीमारी में अफाका हुआ है। पंजाब से गोट पॉक्स वैक्सीन की 30,000 खुराकें मंगवाई गई हैं। एक हफ्ते में 40 लाख मजीद खुराकें दरामद करेंगे। मवेशियों में जिल्द की बीमारी के सबब मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। हैदराबाद में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 500 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में 1 किलो जिंदा मुर्गी की कीमत एक हफ्ते के दौरान 21 रुपए बढ़कर 291 रुपए हो गई। कराची में जिंदा मुर्गी की कीमत 20 रुपए और मुर्गी का गोश्त 50 रुपए सस्ता होकर 480 रुपए किलो हो गया। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत जाते जाते IMF से डील तोड़ रही है। अगली हुकूमत के लिए एटम बम बिछा कर जा रही है। मईशत ठीक करने में बड़ा वक्त लगेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने IMF की इजाज़त के बगैर एमनेस्टी दी। इसके FATF पर बहुत असरात पड़ेंगे। ज़रूरी है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहे। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में एक अमरीकी डॉलर 49 पैसे महंगा होकर 179 रुपए का हो गया। पंजाबी रहतल दे दिहाड़ दिया मुबारका। पंजाब की सकाफत उजागर करने का दिन। राजनपुर, फैसलाबाद, बहावलपुर और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, सकाफती मेले, रिवायती रक्स। गुजरांवाला के अखाड़े में पहलवानों के दाव पेच।